अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक ठाक 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 ठाक। ठीक है। वो टिक टाक नहीं, ठाक ठाक। सही है। अच्छा, सबसे पहले बात यह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन का आ जाता है। और दूसरी बात यह है कि ये आपके फ़ायदे के लिए है, क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और ईटा वगैरह देते हैं, फर्स्ट ईयर के हो सेकंड ईयर के हो, तो ये चीज़ें सीखने हैं। जिस स्टूडेंट ने जितने जल्दी सीख लिए उतना ही वो उनको फ़ायदा है। वो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में मेडिकल कॉलेज को निकले या इंजीनियरिंग कॉलेज को निकले। और जो जितना देर करता है वो काम को डिले करता है, उतना क्या होगा, उतना वो लेट जाएगा मेडिकल कॉलेज में। सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट करेगा तो आपको पता है कि सेकंड जब आप अटेम्प्ट करते हैं, थर्ड अटेम्प्ट करते हैं, तो आप अपने दोस्तों अपने घर वालों से इतने बातें इतने ताने खाएंगे कि शायद आप दिल बर्दाश्त हो जाए और आप इन चीज़ को छोड़ दे। और या हर साल जो है मेरिट ऊपर जाता है तो फिर आपको उतना मजीद जोर लगाना पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट ईयर से पहले दिन से थोड़ा सीरियस रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्योंकि ये जब आप फर्स्ट ईयर में हो तो ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है, और इस तरह सेकंड थर्ड चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो आपको फिर एमसीक्यूज भी सॉल्व कर देना चाहिए। यानी जितना आप किसी चैप्टर को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, फिर इसका मतलब क्या होता है, इसका टेस्ट क्या है? इसका टेस्ट ये है कि फिर आप उसी चैप्टर के एमसीक्यूज कर सकते हैं। 100% ना सही, लेकिन कुछ 60 80 70% आप कर सकते हैं। और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट करते हैं विद प्रैक्टिस, विद स्टडी। तो फिर आप मजीद आगे 80 से 90% पे जाते हैं, 90 से 95% पे जाते हैं, तो आप बेहतर से बेहतरीन बनते जा रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है कि ये चैनल आपके फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए भी ज़रूरी है, सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए भी ज़रूरी है, और ईटा या टेस्ट वगैरह जो देते हैं या किसी लेक्चरशिप वगैरह के लिए ट्राई करते हैं, उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इनको सब्सक्राइब करें और इनका बेल बटन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाए ताकि मैक्सिमम लोग उनसे फ़ायदा ले सके। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ आज लेक्चर नंबर 22। ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैं उसको एक्सप्लेनेशन देता हूं ताकि आप इनको सीख सके। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एट एसटीपी टू कंबस्ट 0.25 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड कंप्लीटली। तो इसमें बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। कैसे? एक बात यह है कि इसमें बात लिखी है फॉर्मल्डिहाइड को कंप्लीटली कंबस्ट क्या है। तो मैंने आपको पहले शायद कुछ और इससे पहले लेक्चर में भी बात की थी। कंप्लीट कंबशन जब भी होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो समझ लो कि उसके अंदर जो कार्बन होगा वो CO2 में जाएगा, और उनके अंदर जो हाइड्रोजन है वो जाएगा वाटर में। तो मैं फॉर्मल्डिहाइड लिखता हूं। फॉर्मल्डिहाइड आपको आता है, ये इसका फॉर्मूला है। जब इनको हम कंप्लीटली कंबस्ट करें, जला दे, तो फिर क्या होगा, इनके अंदर जो कार्बन है वो जाएगा CO2 में। तो CO2 पहले लिखो, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता है कंप्लीट कंबशन से? वाटर। तो वाटर भी मैंने लिख दिया। अब हम देखते हैं आया कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है। तो कार्बन एक है, यह भी एक है, इट्स ओके। और अगर हाइड्रोजन देखे तो ये दो है, यहां कितने हैं? ये दो है, तो ये भी बैलेंस है। लास्ट में ऑक्सीजन को आएंगे, ये बात याद रखिए। लेकिन ऑक्सीजन को यहां आने से पहले आप जब बैलेंस करेंगे तो पहले आप यहां काउंट करेंगे, फिर ये बैलेंस करेंगे, तो फिर आप कभी गलत नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो मैं जब यहां देखूं तो ये एक है, यहां दो है, ये कितने हैं? 2। तो 2 और 1 तीन हो गए। और यहां देखो, यहां कितने हैं? 2 ये हो गए। लेकिन इसके अंदर भी भूलना नहीं है। अक्सर स्टूडेंट सिर्फ यहां देखते हैं, बैलेंस करते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि क्या मेरे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें भी ऑक्सीजन मौजूद है या नहीं है। तो जब इसमें ऑक्सीजन मौजूद है तो आप इस सिर्फ इसको ना फोकस कर दे, ये भी काउंट करें। यहां एक हो गया, यहां दो हो गए, तो ये बैलेंस है। अब सवाल की तरफ आते हैं, आसान हो गया।
पहला स्टेप ये है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंबशन जब की बात हो रही है तो आप ये चीज को फॉलो किया करें। ओके, अब अगर मैं क्वेश्चन की तरफ आ जाऊं तो क्वेश्चन आसान है। कैसे आसान है? देखो, इसकी बात कर रहे हैं कि ये एक मोल हो, कितना हो? 1 मोल। बात 1 मोल की नहीं हो रही है, लेकिन इक्वेशन में देख ले, अगर आप इस केमिकल इक्वेशन में देखें तो ये 1 मोल है। तो उसके लिए दूसरा जो रिलेट क्या है, किसको रिलेट किया है? ऑक्सीजन को रिलेट किया। यानी मेरा मतलब ये है कि इस फॉर्मल्डिहाइड और इस ऑक्सीजन को आपस में क्या क्या है? आपस में रिलेट की है। जब ये आपस में रिलेटेड है तो हम इन दोनों के बीच में बात करते हैं। अब देखिए, अगर ये 1 मोल हो, एसटीपी पे हो, तो ये भी 1 मोल है ना। तो क्या इसका वॉल्यूम 22 डीम क्यूब होता है कि नहीं होता है? यानी 1 मोल का 22.4 डीम क्यूब वॉल्यूम होता है। तो अब इन दोनों के बीच में बात हो रही है, इन दोनों के बीच में रेशो है। अब मैं डिमांड की तरफ जाता हूं तो ये 0.25 मोल है, 1 मोल नहीं है। तो मैंने 0.25 मोल की तरफ जाना है, तो मैं इनको हाफ करता हूं, क्या बन जाएगा? 0.5। तो ये भी हाफ हो जाएगा, 11.2 हो जाएगा। ये हाफ 1, ये हाफ 1, ये हाफ 2। अब हम अपने मंजिल को नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि अभी भी 0.5 है, ये 0.25 नहीं है। लेकिन जब मैं 0.25 को जाऊंगा तो मैं ये मजीद हाफ करता हूं, 0.25 करता हूं, तो ये भी हाफ करूंगा। तो यहां अगर मैं इसको हाफ करता हूं, अक्सर लोग मैथमेटिक्स में वीक है, तो मैं इनको 11.2 है, तो मैं एक आसान तरीका बता दूं, आप इनको 10 समझे। कितना समझे? 10। तो कितना आपने इग्नोर किया? 1.2 इग्नोर किया। कितना इग्नोर किया? 1.2 निकाल दे, 10 रह गया। तो 10 को अगर मैं डिवाइड करूं 2 पे तो मेरे पास 5 रह जाता है पॉइंट। वो जो 10 है उनको 2 पे तकसीम किया, 5 2 10। कितना हमने इग्नोर किया है? 1.2। अब जो 1.2 हमने इग्नोर किया था, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? ये 12 and 10 पावर -1 लिख सकते हैं ना। यानी मैंने इस पॉइंट को इधर ले आया। तो आप क्या करेंगे? बात सुने। अब अगर मैंने इसको डिवाइड करना है 2 पे, इसको डिवाइड करना है 2 पे, तो मैं अगर इसको डिवाइड करूं 6 into 10 पावर -1 हो जाएगा। अगर मैं इसको लिखता हूं तो मैं क्या इनको ऐसा लिख सकता हूं? 0.6। तो मेरा मतलब यह है कि यहां 1.2 जो है, 1.2 इन चीज पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मेरे पास जो 1.2 मैंने इग्नोर किया था, इनको मैं डायरेक्ट 0.6 लिख सकता हूं। तो अब देखें, मेरे पास ये वाला ऑलरेडी नॉन था और ये हमसे डिमांड था, क्योंकि हम इन दोनों के बीच में बात कर रहे थे। अब थोड़ा आप चेक करें, क्या ये तो दिया है, क्या ये आपके ऑप्शन में मौजूद है या नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, सेकंड ऑप्शन यस, थर्ड ऑप्शन गलत है, फोर्थ ऑप्शन गलत है। तो मेरे पास कौन सा जवाब ठीक है? मेरे पास ऑप्शन बी ठीक है। इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन ना समझ ले, इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन ना समझ ले, बल्कि इसको एक फॉर्मेट समझ ले, एक तरीका समझ ले, जिसको आप सीखने के बाद फॉलो करते बहुत सारे क्वेश्चंस पे। ओके, लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो सीख ले। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 3.2 ग्राम ऑफ SO2। तो थोड़ा सा आपको स्टार्ट अच्छा लेना चाहिए। मेरा मतलब ये है, मास ऑफ SO2 किसके साथ कंपेयर किया है? रेशो में है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इन दो के बीच में बात हो रही है। किस चीज के बीच में? SO2 मास, ऑक्सीजन एटम्स। तो मैं आसान तरीका समझा दूं। अगर आपके पास ये वाला
मोलर मास इन ग्राम लिखे, क्या लिखे? मसलन इसका मोलर मास सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 दो 32 है, तो 32 प्लस 32 ये बन गया 64। तो 64 ग्राम मीन्स 1 मोल है। ये 64 ग्राम हो तो 1 मोल भी है, ठीक है। अब इसके अंदर ऑक्सीजन एटम कितने हैं, थोड़ा ये समझ ले। मैं आपसे सिंपल बात करता हूं, क्या अगर ये एक मालिक्यूल हो, क्या हो? एक मालिक्यूल हो, तो इस एक मालिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 एटम है। एक मालिक्यूल में 2 एटम है, तो 1 मोल में ऑक्सीजन के 2 मोल एटम्स होंगे। कितने होंगे? 2 मोल एटम। तो क्या ख्याल है, तो मैं इनको 2Na ऑक्सीजन एटम्स कह सकता हूं। जब ये 1 मोल हो, मीन 64 ग्राम हो, 1 मोल हो, तो इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे? 2 मोल होंगे, 2Na होंगे। बस यहां से बात आसान है। अब अगर मैं अपने मंजिल की तरफ देख लूं, मैं चेक करूं, हमने रिलेशन तो सही स्टार्ट ले लिया, अब हम मंजिल को देखेंगे कि क्या किधर जाना है, इंक्रीज की तरफ जाना है, डिक्रीज की तरफ जाना है। तो हम अगर देखें, ये 3.2 ग्राम है, तो अब इससे अगर हम इनको हाफ कर दें, यानी कमी की तरफ जाए, तो हम जब इनको हाफ करते हैं तो ये कितना बनेगा? 32 ग्राम। तो ऑटोमेटिकली आपका कॉमन सेंस भी कहता है कि अगर मैं हाफ कर दूं 32, तो 32 जब बन गया तो इसमें पॉइंट है ना, पॉइंट को आगे ले जाना या रिवर्स ले आना, मेरा मसला हल हो जाता है, फिर वो आ जाता है। तो इतने ग्राम हो तो आपके पास ये भी हाफ हो जाएगा, Na एटम्स हो जाएंगे। अब अगर मैं इन पॉइंट को इधर ले जाता हूं, तो आपको मैंने कुछ प्रीवियस लेक्चर में भी बात की है, इस पॉइंट का इधर ले जाना ये मतलब है कमी की तरफ ले जाना, यानी 32 से 32 से 3.2 बना लेना, ये तो आपने कम कर दिया। तो आपने ये किया कि आपने इसको 10 पे डिवाइड किया, तो मैं जब इनको इधर ले जाता हूं तो 3.2 हो गया, 10 पे डिवाइड किया, तो मैं इसको भी 10 पे डिवाइड करूंगा, तो क्या बनेगा? Na डिवाइडेड बाई 10 एटम्स। अब अगर आप थोड़ा गौर करें, ये तो आपको दिया है, ये आपसे डिमांड है। अब इसको कैलकुलेट करना आसान है, आपको पता है Na आयोगेड्रो नंबर 6.023 10 पावर 23 है। तो अगर मैं इनको 10 पे डिवाइड करता हूं, तो ऊपर जो 10 पावर 23 है वो क्या बनेगा? 10 पावर 22 बनेगा। तो यही आयोगेड्रो नंबर है, लेकिन पावर 22 होगा। अब थोड़ा देख ले, चेक करें, क्या ऐसा ऑप्शन आपके पास है? एवोगैड्रो नंबर पावर 23 है, गलत। एवोगैड्रो नंबर वाला ठीक है, यहाँ पावर 22 है, ये सही है। लेकिन अगर हम इसको देखें, पावर 24 है, गलत। यहाँ हाफ क्या है? यहाँ पावर 22 है, तो ये भी गलत है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? आपका करेक्ट ऑप्शन बी है। तो ये ऐसी क्वेश्चन है कि अगर आप ये कर सकते हैं तो आप मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो फिर आपसे एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है कि आपके IQ लेवल अच्छा है। लेकिन अगर आप बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन करते हैं और इस किस्म के क्वेश्चन पे आपका माइंड नहीं चढ़ता है, तो समझ लो कि कुछ बहुत कमी है, गैप है। ओके, और ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3, वो भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट in 9.8 ग्राम H2SO4। बड़ा आसान, बड़ा आसान, मुश्किल नहीं है, मजे का क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको H2SO4 का स्ट्रक्चरल फार्मूला आता हो तो फिर आप कर सकते हैं। तो H2SO4 जो है उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ऐसा है। अब अगर आप देखें ये, तो एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स है? एक मॉलिक्यूल में है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 बॉन्ड्स है पर मॉलिक्यूल। 8 बॉन्ड्स है पर मॉलिक्यूल। अब मैं देखो कैसे करता हूं। अगर
H2SO4 हो, मास, और यहां बॉन्ड्स की बात हो रही है, इन दोनों के बीच में रेशो है। तो आप थोड़ा चेक करें, H2SO4 का मोलर मास कितना, मोलर मास क्या है, ये तो आपको आता है 98 ग्राम है। कितना है, 98 ग्राम इसका मोलर मास है। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ये एक मोल भी है? 98 ग्राम यानी मोलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। तो अब ये एक मोल है, तो मुझे ये बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड है, 8। तो एक मोल में कितने बॉन्ड होंगे, डेफिनेटली 8 Na बॉन्ड्स होंगे। क्या होंगे, 8 मोल बॉन्ड्स होंगे। तो 98 ग्राम एक मोल है, तो एक मोल में 8 मोल बॉन्ड्स है। ये इनका टर्निंग पॉइंट है, मेन पॉइंट है। बस यहां से ये हो गया, यानी एक मॉलिक्यूल में 8 बॉन्ड है, तो एक मोल में कितने बॉन्ड होंगे, 8 मोल। बस हो गया। अब देखो डेटा पे देखे, डेटा कहते हैं कि अगर आपके पास 9.8 ग्राम हो, तो बहुत सिंपल आपको इशारा मिलता है। अगर मैं इस पॉइंट को इधर ले आता हूं, तो यहां जो पॉइंट है ये भी इधर ले आऊंगा, तो फिर क्या होगा, ये बनेगा 9.8 ग्राम, और ये बनेगा 0.8 मल्टीप्लाइड बाई Na तो आपको पता है ना, 6.023 10 पावर 23 बॉन्ड्स। अब ये देखो, ये आपको गड़ुस 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 दिया है, कहां से मिला है, डेटा से मिला है। लेकिन अगला जो है वो आपसे टारगेट था, ये आपसे डिमांड था, तो मेरे ख्याल में आप मालूम हो गया। अब देखो मेरी बात सुने, जब आप इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या इसके लिए कैलकुलेटर चाहिए? नो। कैसे करेंगे, आप इस पॉइंट को इग्नोर कर दें। 0.8 को मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल लगता है स्टूडेंट को, लेकिन 8 को मल्टीप्लाई करना आसान लगता है। तो आप फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग, आपके आसानी के लिए आप पॉइंट को इग्नोर कर दे। तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 8 6 48 48। बाकी अगर आप इधर 0.0 भी है, अगर आप इधर 0 2 3 ये वाला इग्नोर भी कर दे, क्योंकि 0 आगे आता है कम है, तो 8 6 48। लेकिन 48 तो आता है, आपने 8 मल्टीप्लाई किया, 0.8 मल्टीप्लाई नहीं किया। तो जब ये 8 6 48 आ गया, कितना आ गया, 48 पॉइंट समथिंग 10 पावर 23। लेकिन आपने 8 ले लिया, आपने ये पॉइंट को दोबारा लगाना है, तो जब मैं इनको लगाऊंगा तो कितना बनेगा, 4.8 इन 10 पावर 23। अब अगर आप इसको चेक करें, ढूंढ ले अपने जवाब में, तो शायद आपको मिल जाता है। देखिए 4.8 10 पावर 23, यस मैच कर रहा है। ये 22 है, गलत है। ये 22 है, गलत है। ये 22 है, गलत है। तो आप मुझे बताओ क्या ख्याल है, ये वाला जवाब आपका ठीक है या नहीं है? ये जवाब आपका ठीक आता है। तो इस तरह आप कर सकते हैं इस किस्म के क्वेश्चन, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कोशिश करें रेगुलर हर लेक्चर को देखे, 2-2 3 मरतबा देख ले, इनसे ट्रिक सीख ले। ये कंसेप्ट नहीं मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप हजारों लाखों करेंगे एमसीक्यूज, लेकिन अब ज्यादा क्वेश्चन करना, सॉल्व करना, ये भी कमाल की बात नहीं है। बल्कि जिस अंदाज से, जिस कंसेप्ट के बुनियाद पे क्वेश्चन बनते हैं, वो कंसेप्ट पे कमांड हासिल कर देना चाहिए, उस अंदाज पे कमांड हासिल करना चाहिए। फिर आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं और अनसीन किस्म के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मेरा मतलब यह है कि आप एक कंसेप्ट गेन कर ले, आप ये तरीका सीख सके। सिर्फ आप एमसीक्यूज के पीछे नहीं कि मैंने फला बुक हल किया, फला बुक हल किया और मैंने इतने एमसीक्यूज हल किए, नहीं। मैं हमेशा क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता हूं, मैं क्वालिटी पे डिपेंड करता हूं। मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूं हमेशा के लिए, ठीक है। ओके, स्टे विद मी, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।